दोस्तों देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं। इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा तथा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इस दोनों का हमें मान की जरूरत है। इस दोनों का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी, इस समकोण त्रिभुज के एंगल का नाम दे दिए और लिखते हैं यहां समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए और सी निम्न कोण है, बी समकोण है, ठीक ना। तो यहां दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। इसको हम सेट करेंगे। 7/8 है, इसको हम इस त्रिभुज पर बैठाएंगे कि 7/8 जो है इसमें किस भुजा का मान है, 7 किस भुजा का मान है और 8 किस भुजा का मान है। तो सबसे पहले आइए देखेंगे कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होता है बराबर 7/8। कहने का मतलब कि आधार का जो वैल्यू हुआ 7 हुआ, तो यहाँ आधार क्या है, ये है ए बी जो है हमारा आधार है, लंब जो है 8 है, बी सी हमारा लंब है तो 8 हो गया। अर्थात ये P का वैल्यू हुआ 8 और B का वैल्यू हुआ 7 और हमको H का वैल्यू हाइपोटेनस का मान निकालना है। ये मालूम नहीं है। जब तक से हमें तीनों भुजाओं का मान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक से हम इसका वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये H का वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है H बराबर होता है √p² प्लस b²। ठीक है, ये आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बना दिया है और बताया गया है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। H बराबर p² प्लस b² होता है। तो p का वैल्यू हमारा क्या है, 8 है, 8² प्लस b का वैल्यू हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर कर लिए। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 7 का 49 आएगा। अब इसको ऐड करते हैं। इसको जब ऐड करेंगे तो 9 4 13 हुआ, 6 4 10 1 11, ये √113 हुआ। ये H का वैल्यू हुआ, ये √113 हुआ। जब यहाँ देखिए हमारा तीनों भुजाएं का मान मिल गया। जब ये मिल गया तो अब हम इसके मान निकालेंगे। तो इसको साफ कर दे रहे हैं। देखिए 1 प्लस, क्वेश्चन 1 है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और इसके बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो बैठाया गया है एक सूत्र पर बैठाया गया है, एक सर्वसमीका पर बैठाया गया है। कौन सी सर्वसमीका है, तो चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। इस पर देखिए बैठा हुआ है। ये a का वैल्यू है 1, यहाँ भी a है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ माइनस है तो माइनस है, यहाँ प्लस था तो प्लस है। b का वैल्यू साइन थीटा, b का वैल्यू साइन थीटा। तो कहने का मतलब कि इस सूत्र पर ये बैठा हुआ है। तो ये सूत्र कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो इस पर हम बैठाएंगे। a का वैल्यू हमारा यहाँ 1 है और b का वैल्यू हमारा साइन थीटा है। तो जहाँ a दिखाई देगा वहाँ 1 बैठाएंगे, जहाँ b दिखाई देगा वहाँ साइन थीटा बैठाएंगे। जस्ट इसी तरह ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी है। तो ये इसको हम सोल्व करते हैं। 1 इस पर बैठाएंगे, a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस b का वैल्यू हमारा क्या है, साइन थीटा है।
बी का वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा लगा देंगे, साइन थीटा। इसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बटे में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ई भी बैठा है इसी पर, तो 1 ए का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। तो 1 का स्क्वायर करेंगे जब तो हमारा 1 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है इसमें हम प्राप्त करेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है। इस टोटल का स्क्वायर कर देंगे, इसके बटे में अब लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस कॉस थीटा है तो कॉस बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। इस टोटल का स्क्वायर कर देंगे, क्यों स्क्वायर करेंगे, इसलिए कि साइन पे स्क्वायर है कॉस पर भी स्क्वायर है। तो हम आगे चलते हैं, इस पर अब मान बैठाएंगे, कैसे 1 माइनस लंब बटा कर्ण, इसमें लंब कौन है तो ये 8 जो है हमारा लंब है और 7 जो है आधार है, ठीक ना, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। तो लंब हमारा 8 है तो यहाँ 8 लिखेंगे, इसके बटे में कर्ण है, कर्ण है तो कर्ण हमारा अंडर रूट 113 है, इस टोटल का स्क्वायर किया जाएगा। इसके बटे में 1 माइनस फिर हमारा आधार बटे कर्ण है, इसमें आधार 7 है तो 7 बटे में कर्ण का वैल्यू हमारा अंडर रूट 113 है, इस टोटल का स्क्वायर किया जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आप लोग ध्यान दें 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है और ये करणी में है, ये अंडर रूट में है, जब अंडर रूट का स्क्वायर किया जाता है तो अंडर रूट को हटा दीजिए और जो संख्या है उसको केवल लिख दीजिए 113। 1 माइनस 749 और बटे में 113 हुआ, ठीक है। अब इसका देखिए कि एलसीएम निकाला जाएगा, ये जो है ऊपर भी बटे का घटाव है, नीचे भी भिन्न का घटाव है, इसको हम निकालेंगे कैसे, इसके बाद निकालते हैं एलसीएम। जब निकालेंगे 113 का 113 होगा, 113 में 1 से जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा, घटाओ 113 कटा तो 64 आएगा। इसके टोटल के बटे में इसका भी उसी तरह निकालेंगे, 113 हुआ 113 है माइनस 49 आएगा। देखिए यहाँ हम शॉर्ट में कैसे कटाते हैं, 113 खत्म कर देंगे क्योंकि ये हर है, दोनों क्या है बटे में है, इसके बटे में 113 है, इसके बटे में 113 है, ऐसे करके समझ लीजिए। और इसके टोटल के बटे में इतना है तो इसको हटा देने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक इसको लेस करते हैं, 13 में से 4 घटेगा 9 और ये 10 में से 6 घटेगा 4, 49 बटे में 13 में से 9 घटेगा 4 और 10 में से 4 घटेगा 6, ये हमारा इसका वैल्यू हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान, ये हमारा 49 बटे में 64, ये आंसर हुआ, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा कहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का सेम वैल्यू यही चीज रहेगा, जो समकोण त्रिभुज ये बनाया गया है इसमें अंडर रूट जो 113 है, ये P का वैल्यू लंब जो है 8 है, B का वैल्यू 7 है, उसके लिए भी यही वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब होता है, आधार बटे में क्या होता है लंब होता है, इसका स्क्वायर है तो इस टोटल का हम स्क्वायर कर लेंगे। आधार हमारा क्या है 7 है, 7 बटे में लंब कितना है 8 है, 8 का कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 749 आया और 8 का 8 64 आया, ये आंसर हुआ। इस तरह इस क्वेश्चन का आप लोगों का
सही हल निकल गया। इसको आप लोग बढ़िया से अच्छे से समझ लीजिएगा, और जहां आप लोगों को समझ में नहीं है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो तब तक से हम अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं।